दिल्ली में विधानसभा चुनाव से कुछ अरसे पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत की पार्टी छोड़ने की क्या वजह है? गहलोत के इस्तीफे के लिए आपके नेता बीजेपी को दोष दे रहे हैं। वे कह रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दबाव में आकर गहलोत ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन क्या वास्तव में यही वजह है या फिर गहलोत और मुख्यमंत्री आतिशी के बीच महत्वाकांक्षाओं का टकराव इसकी वजह है? आम आदमी पार्टी और कैलाश गहलोत के बीच दरार काफी दिनों से बढ़ती जा रही। उनके इस्तीफे की पटकथा पिछले साल दिसंबर में लिखी गई थी, जब कैलाश गहलोत से न्याय विभाग लेकर आतिशी को दे दिया गया था। कैलाश गहलोत के करीबी लोग बताते हैं कि तभी तो ये साफ हो गया था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कैलाश गहलोत पर आतिशी के बराबर भरोसा नहीं है। फिर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद 15 अगस्त को झंडा फहराने के मुद्दे पर केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी झंडा फहराए, लेकिन उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने का मौका दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कैलाश गहलोत मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार थे, जो कि उन्हें ना देकर आतिशी को दे दिया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जबकि कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है कि यमुना की सफाई और शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की साख लगातार गिर रही थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गहलोत के इस्तीफे पर खामोश हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा के आप में स्वागत के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल से गहलोत के अचानक इस्तीफे के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने तुरंत माइक अपने बगल में बैठी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक की ओर मोड़ दिया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि कैलाश गहलोत से कई महीने से ईडी और आयकर विभाग पूछताछ कर रहा था और छापेमारी कर रहा था। जब रिपोर्टर ने उनसे जवाब देने के लिए कहा तो इससे पहले कि पाठक बोलना शुरू करता, केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जवाब चाहते हैं ना? केजरीवाल ने इसके तुरंत बाद बीजेपी की आलोचना की, लेकिन गहलोत के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गहलोत गृह और परिवहन जैसे प्रमुख विभागों के प्रभारी थे। उन्होंने केजरीवाल को संबोधित पत्र में आपके भीतर गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा किया। शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवादों का उल्लेख किया। शीश महल शब्द का इस्तेमाल बीजेपी केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान रेनोवेट किए गए मुख्यमंत्री आवास के लिए करती है। गहलोत ने कहा है कि इस तरह के विवाद अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रही है और इसने दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं देने की हमारी क्षमता को भी बुरी तरह से पंगु बना दिया है। उन्होंने कहा, अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। गहलोत ने अंत में लिखा है कि मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं, और यही कारण है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामना देता हूं। पेशे से वकील कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे 2015 से कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले साल भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण वित्त विभाग भी संभाला था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।